हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सरकारी जियो टॉक्स में। आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स है 21 एंड 22 जुलाई का। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो एंड लाइक कीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। विच टाइप ऑफ बैंक हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड एज अ मीन ऑफ क्लीनिंग अप बैंक बुक। बैंक बहियों, जो बैंक खाते बैंक की मतलब रिकॉर्ड्स होते हैं, उनकी सफाई के साधन के रूप में उनको क्लियर करने के लिए किस प्रकार की बैंक की स्थापना की जा रही है। बैंक रिकॉर्ड्स को क्लियर करने के लिए किस प्रकार की बैंक की स्थापना की जा रही है। आंसर अगर आपको पता है तो आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। ए बिग बैंक, बी पेमेंट बैंक, सी स्मॉल बैंक, डी बैड बैंक। आंसर इज डी बैड बैंक। कौन सी? बैड बैंक। जो लोन्स वगैरह ले लेते हैं, ठीक है, लोग उसको पे नहीं करते हैं, तो उस तरह की क्लियर करने के लिए जो लेज़र होता है उसको क्लियर करने के लिए बैड बैंक की स्थापना की जा रही है। एज मीन ऑफ क्लीनिंग अप बैंक बुक्स, बैड बैंक वाज एस्टेब्लिश्ड फॉर स्ट्रेस्ड एसेट्स। टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ बैड बैंक वाज अनाउंस्ड इन यूनियन बजट। इट इज़ नोन एज अ नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, NARCL के नाम से भी इसको जाना जाता है। बैंक बही खातों को साफ करने के साधन के रूप में बैड बैंक की स्थापना तनावग्रस्त संपत्तियों के लिए की गई है। केंद्रीय बजट में बैड बैंक की स्थापना की घोषणा की गई है। केंद्रीय बजट में इसकी घोषणा की गई थी। इसे नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड भी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ साइंड a loan agreement with which bank to develop the ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर। भारत सरकार ने ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर विकसित करने के लिए किस बैंक के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ए नाबार्डा, बी IMF, सी AIIB, डी वर्ल्ड बैंक। आंसर इज डी वर्ल्ड बैंक। ठीक है, गवर्नमेंट हैज साइंड अ लोन एग्रीमेंट विद द वर्ल्ड बैंक टू डेवलप द ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर। भारत सरकार ने ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर विकसित करने के लिए विश्व बैंक के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द कुनरिया विलेज ऑफ विच स्टेट हैज़ कम आउट विद अ यूनिक आइडिया टू होल्डिंग द बालिका पंचायत। किस राज्य का कुनरिया गांव बालिका पंचायत आयोजित करने का एक अनूठा विचार लेकर आया है। एज राजस्थान, गुजरात और आंध्र प्रदेश, हरियाणा। आंसर इज बी गुजरात। गुजरात के कच्छ जिले का कुनरिया गांव बालिका पंचायत आयोजित करने का एक अनूठा विचार लेकर आया है। क्वेश्चन नंबर 4, हु वॉन द स्पार्क्सन ट्रॉफी एट डॉर्टमुंड। डॉर्टमुंड में स्पार्क्सन ट्रॉफी किसने जीती है। विश्वनाथ आनंद, व्लादिमीर क्रामनिक या मैग्नस कार्लसन और डिंग लेरेन। आंसर इज ए विश्वनाथ आनंद। और ये स्पार्क्सेन ट्रॉफी किससे संबंधित है। स्पार्क्सेन ट्रॉफी है चेस से। ठीक है, चेस शतरंज से संबंधित ट्रॉफी है। डॉर्टमुंड में विश्वनाथ आनंद ने व्लादिमीर क्रैमनिक को हराकर स्पार्क्सेन ट्रॉफी जीती है। क्वेश्चन नंबर 5, विच कंट्री हैज टेस्ट फायर्ड इट्स न्यू S-500 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम सक्सेसफुली। किस देश ने अपनी नई S-500 वायु रक्षा प्रणाली को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। रशिया, स्पेन, USA, जर्मनी। आंसर इज ए रशिया। रशिया है टेस्ट फायर इट्स न्यू S-500 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम सक्सेसफुली फ्रॉम द साउथर्न ट्रेनिंग रेंज कपुस्टिन यार ऑन 20 जुलाई 2021। रूस ने 20 जुलाई 2021 को दक्षिणी प्रशिक्षण रेंज कपुस्टिन यार से अपनी नई S-500 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। क्वेश्चन नंबर 6, हु पेंड द बुक टाइटल्ड द इंडियन स्टोरी। द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक किसने लिखी है। रघुराम राजन, बिमल जालान और गिरीश पटेल एंड विशा रॉय। आंसर इज बी बिमल जालान। बिमल जालान ने द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक लिखी है। क्वेश्चन नंबर 7, विच कंट्री विल सप्लाई 21
MiG-29 fighter jets beside 12 Sukhoi Mk-1 to इंडिया। कौन सा देश भारत को 12 सुखोई MKI के अलावा 21 MiG-29 लड़ाकू विमानों की आपूर्ति करेगा? 21 MiG-29। कौन से? MiG-29 विमान। कितने? 21। USA, UK, रशिया एंड चाइना। आंसर इज रशिया। ठीक है, तो भारतीय वायुसेना को रूस से 12 सुखोई Mk-1 के अलावा 21 MiG-29 लड़ाकू जेट विमानों को खरीदने की रक्षा मंत्रालय ने मंजूरी दी है। इंडियन एयरफोर्स रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम डिफेंस मिनिस्ट्री टू प्रोक्योर 21 MiG-29 फाइटर जेट बिसाइड 12 Mk-1 फ्रॉम रसिया। The government of India had decided to set up a Indian Institute of Heritage in which state? भारत सरकार ने किस राज्य में भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात। आंसर इज बी, उत्तर प्रदेश के नोएडा में। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू सेट अप द इंडियन इंस्टीट्यूट हेरिटेज एट नोएडा, उत्तर प्रदेश। भारत सरकार ने नोएडा, उत्तर प्रदेश में भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है। क्वेश्चन नंबर 9, एमलेक्स हैज़ बीन डेवलप्ड बाय रिसर्चर्स फ्रॉम विच IITs? एमलेक्स को किस IIT के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है? IIT रोपड़, IIT देहरादून, IIT दिल्ली, IIT रुड़की। आंसर इज ए, IIT रोपड़। एमलेक्स एक ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण है जो भारत में अपनी तरह का पहला उपकरण है जिसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया है। तो ये तो था करंट अफेयर्स। वन मोर क्वेश्चन, NEA Scout, Near Earth Scout, is the new spacecraft of which organization? NASA, ISRO, ESA, none of the above. Answer is A, NASA. The National Aeronautics and Space Administration has announced that its new spacecraft known as Near Earth Asteroid Scout और NEA Scout, ठीक है, NEA का फुल फॉर्म क्या है? NEA का है नियर अर्थ एस्ट्रॉयड स्काउट, हैज़ पास्ड ऑल द रिक्वायर्ड टेस्ट एंड नाउ इज सेफली टग्ड इनसाइड द स्पेस लॉन्च सिस्टम में इसको टग्ड कर दिया गया है। ठीक है, तो ये तो था करंट अफेयर्स 21 एंड 22 जुलाई का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल लाइक ज़रूर कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।